हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल डिस्कनेक्शन स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में कुछ आया होगा कुछ हद तक कि क्या होता है डिस्कनेक्शन। मैं वापस से थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। डिस्कनेक्शन में क्या देखा था आपने कि हम उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं या उसमें FGI करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं, जिसको हमें सिंथेसाइज करना है। ठीक है, हमने कोई ड्रग डिजाइन किया है, अगर हम चाहते हैं उसको सिंथेसाइज करना तो हम उसको डिसकनेक्शन के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि उस रिएक्शन को हम किस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? जिन कंपाउंड्स को लेके हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो उन दोनों तक पहुंचने के लिए, मतलब उस इनिशियल कंपाउंड्स तक पहुंचने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ता है। अब ब्रेक करने के साथ में, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के साथ में हम और क्या करते हैं? FGI करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, वो भी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं। वैसे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में उसको कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लो कि NO2 को आपको कन्वर्ट करना है NH2 में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है NO2 जो है एक तरीके से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, NH2 जो है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आप लोगों ने, मैंने जो आपको फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक पढ़ाई थी, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कुछ इफेक्ट्स बताए थे, जैसे कि किसी का +R इफेक्ट होता है, किसी का -R इफेक्ट होता है, कि कोई ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कोई मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, जो ग्रुप्स बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिनका +R इफेक्ट होता है, जैसे कि मानो, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ आपको, जैसे कि मानो कि कोई ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है जिसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो ये बेंजीन रिंग के अंदर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। और ये कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे? एक तो ऑर्थो पर और एक पैरा पे। ठीक है, इन पोजीशन के ऊपर कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आके लगना चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल का है मैंने, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके लगना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे ज्यादा है? ऑर्थो पे और पैरा पे। कब? जब ये ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसका कैसा इफेक्ट है? +R इफेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था, आप लोगों के पास कॉपी होगी, आप लोग घर पे नोटबुक आपके पास होगी ही सही, तो आप लोग प्लीज पुराना अपना थोड़ा सा रिकॉल करना कि +R इफेक्ट और -R इफेक्ट किस किस का होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही काम की चीज है। ठीक है ना, तो बेसिक्स आपके यहाँ पे काम आएंगे। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो आप लोग, तो ऑर्गेनिक फर्स्ट सेम में जो आपने पढ़ी थी वो सारी बेसिक थी। ठीक है ना, तो जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, जनरल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट जो थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यहाँ पे देखो कि अगर किसी के पास लोन पेयर है तो यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो ये कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट, सक्रिय करने वाला समूह है। तो ये इसके ऊपर ऑर्थो और पैरा पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके लग सकता है। अब मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसका -R इफेक्ट है। ठीक है, -R इफेक्ट किनका होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। -R इफेक्ट है इसका, तो ये कैसा होगा? डीएक्टिवेटिंग होगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे कम होगी? यहाँ पे कम हो जाएगी। तो अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे तो आके जुड़ नहीं सकता ऑर्थो और पैरा पे, अब वो कहाँ आके जुड़ेगा? यहाँ आके नहीं जुड़ेगा। ठीक है, कहाँ आके जुड़ेगा? मेटा पे। तो ये क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आगे बात समझ, मैंने क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं? मैंने ये कहा है कि जो ग्रुप्स एक्टिवेट करते हैं रिंग को, कहाँ कहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे? ऑर्थो और पैरा पे। तो हम क्या कहेंगे? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ लगेगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो कोई भी ग्रुप अगर हमें ऑर्थो पैरा पे लगाना है तो हमें यहाँ कैसा ग्रुप लेना पड़ेगा? +R वाला। अगर हम चाहते हैं कोई मेटा पे आके लगे तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लेना पड़ेगा जिसका -R होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इन इसको सबको ध्यान में रखते हुए अब हम आगे देखते हैं। जो गाइडलाइंस हम पढ़ रहे थे, आप लोगों के टॉपिक जो दिया हुआ है सिलेबस में, वो दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ इवेंट। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ इवेंट के अंदर आपकी गाइडलाइंस ही आएंगी वैसे तो, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको इसको और अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ। एग्जाम्पल्स का यूज करते हुए जो 2 गाइडलाइंस हमने लिखी थी वो आपकी जगदम्बा के अंदर वैसे ही लिखी हुई है। ठीक है ना, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, वो आप लोग करोगे तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें डिस्कनेक्शन करना है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा अपना एक कंपाउंड। ठीक है ना, इसके अंदर क्या आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि कोई रिंग है,
उसके अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो किसी की रिएक्टिविटी को, जैसे एक फंक्शन, दो ग्रुप लगे हुए हैं उसके अंदर, कोई बेंजीन रिंग के अंदर दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो हर एक ग्रुप दूसरे को क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसके आने को, मतलब उसके जुड़ने को इफेक्ट करता है। तो हर एक की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि कोई अगर कोई दूसरा ग्रुप उस पर आके जुड़ने वाला है तो या तो उसको बढ़ा भी सकता है या फिर कम भी कर सकता है। तो आप जब डिस्कनेक्ट करोगे तो किस तरीके से, कैसे सोच लेते हुए आप डिस्कनेक्ट करोगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना। देखो, आपके सामने ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है, हम इसका करते हैं डिस्कनेक्शन। तो डिस्कनेक्शन जब करेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। अब ये जो आपका सामने ग्रुप है, आप इसमें दो तरीके से बॉन्ड तोड़ सकते हो। कहाँ कहाँ से तोड़ सकते हो, यहाँ से तोड़ सकते हो या यहाँ से तोड़ सकते हो। आपके पास दो जगह है, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है। हम दोनों ही तोड़ के देखते हैं कि क्या क्या बनता है। जो सिंथॉन बनेंगे हम उनके पॉसिबल केमिकल इक्विवेलेंट्स बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इसकी जो रिएक्शन होगी सिंथेसिस की, वो कितनी रियल और वर्केबल रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आपको पता है कि जब डिस्कनेक्शन करते हैं तो किस तरीके का एरो यूज करते हैं, हम डबल लाइन एरो यूज करते हैं, और जो भी हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं वो इसके ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कार्बन कार्बन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग ये सोचिए कि जब ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम, तो जो रियल में रिएक्शन हुई होगी, जब ये इस पे जुड़ा होगा तो क्या हुआ होगा, एसाइलेशन। जब ये ग्रुप जुड़ता है CH3C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या ग्रुप है, इसका क्या नाम है, एसाइल। जब ये ग्रुप जुड़ता है बेंजीन रिंग पे तो हम इसको कहते हैं एसाइलेशन। और एसाइलेशन हो या फिर एल्काइलेशन हो, कोई R ग्रुप जुड़े, ठीक है, अगर एसाइलेशन हो या एल्काइलेशन हो, ये रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू आप एसाइलेशन भी कर सकते हो और एल्काइलेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये तो एसाइल ग्रुप जुड़ने वाला है, तो यहाँ लिखोगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। जो भी कोई रिएक्शन हम रिवर्स में सोचेंगे, यहाँ तो हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे माइंड में इसकी रिवर्स रिएक्शन भी चलनी चाहिए, तो जो भी रिवर्स रिएक्शन होगी वही हम यहाँ पे नीचे एरो के नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये एसाइलेशन होगा, अगर ये रिवर्स होगी तो अभी यहाँ पे हम तोड़ देते हैं इसको। अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो आप लोग ये देखिए कि इस कार्बन के ऊपर ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव है तो रिंग के ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज है और हमें उसे न्यूट्रल करना है तो हम उस पर क्या जोड़ दें, H+, तो हम यहाँ पे H+ जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है कि वहां पे H+ जुड़ गया है। बचा क्या है, ये, ठीक है। इसके अलावा ये जो दूसरा ग्रुप बचा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम डायरेक्टली केमिकल इक्विवेलेंट्स बना रहे हैं, सिंथॉन को मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया था सिंथॉन तो हम कैटायन और एनायन को कहते हैं। ये जो बना है हमारा केमिकल इक्विवेलेंट, जब हम बनाएंगे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया क्या, हैलोजन, तो आप यहाँ पे जोड़ दो क्लोरीन, ओके। ये हो गए अपने क्या, केमिकल इक्विवेलेंट्स। अगर हम पाथवे ए से चलते हैं, ये कौन सा अपना पाथ है, ए, अगर मैं यहाँ पे बी वाला पाथ को फॉलो करती हूँ तो क्या बनते हैं, अगर हम बी पाथ फॉलो करेंगे तो क्या होगा, बी पाथ के अंदर भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार्बन कार्बन। और जब ये ग्रुप है, ये क्या है, एल्काइल, तो जब रिंग के ऊपर हम एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं तो क्या होता है, एल्काइलेशन, और रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके बना लेते हैं सिंथॉन के केमिकल इक्विवेलेंट्स। अगर ये वाला पाथ फॉलो हुआ है तो यहाँ पे तो ये लगा हुआ होगा एसाइल ग्रुप, हमने ये बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया, और जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर
नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए एक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को हम न्यूट्रल कैसे करते हैं, H+ को जोड़ के। तो हमने यहाँ पे H+ लगा दिया, और ये जो ग्रुप अपना आएगा ये वाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और मैंने आपको बता रही हूँ मैं बार बार कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हम उस पर क्या जोड़ दें, हेलोजन। और यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन, कुछ भी जोड़ सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना दो तरीके से। अब हम इस पे देखते हैं कि क्या पॉसिबल है जो सही में रियल और वर्केबल होगा सिंथेसिस के टाइम पे। देखो, इस रिएक्शन के अंदर अगर हमें ये ग्रुप जोड़ना होगा, क्योंकि ये जब रिएक्शन रिवर्स चलेगी तो इसके ऊपर आप किसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, तो क्या आपको इसका इफेक्ट याद होगा, तभी आप पॉसिबल है जोड़ना। तो एल्काइल ग्रुप जो होता है CH3 ग्रुप 2 डिग्री 3 डिग्री कोई सा भी, उनका बेंजीन के ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है, याद करो, हमने पढ़ा है इसके ऊपर जब R ग्रुप लगा होता है तो एल्काइल का CH3 हो गया या फिर CH2 इस तरीके से 2 डिग्री हो गया, इनका इफेक्ट कौन सा होता है, +R। +R की भी जगह आप कहो कि हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान है हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, तो इसका क्या इफेक्ट होता है, प्लस, पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है बेंजीन रिंग में। अगर ये पॉजिटिव इसका नेचर है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई ग्रुप आके लग सकता है और यहाँ पे कोई ग्रुप आके लग सकता है। इसका एरिया बड़ा है तो कोई यहाँ पे आने से ज्यादा प्रीफर क्या करेगा, यहाँ पे आना प्रीफर करेगा, ठीक है। मतलब ये ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और ये जो ग्रुप है ये तो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ही है, क्योंकि जब ये Cl बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो आराम से ये यहाँ पे आके लग सकता है ना। तो मतलब ये रिएक्शन तो बैठ रही है सही हमारी। अब इस पे भी अपन देख लेते हैं क्या ये भी सही है या ये नहीं है, दोनों में से जो भी अपना डिसीजन होगा देखते हैं। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो मतलब क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन में से निकाल रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर देगा, कम कर देगा। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे या यहाँ पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। तो ये तो मेटा पोजीशन है। अब मेटा वाले पे अगर आता है तो अपना तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा ना, हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है हम वो नहीं बना पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। आपको ये टर्म्स याद रखनी है, क्या बोली मैंने, अगर एक्टिवेटिंग है तो उसका क्या मतलब है, एक्टिवेटिंग है तो उसका मतलब है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और अगर डीएक्टिवेटिंग है तो उसका क्या मतलब है, वो मेटा डायरेक्टिंग है। मतलब ये ग्रुप आगे लगेगा तो कहाँ, यहाँ पे, तो ये वाला तो हमारा पॉसिबल नहीं हुआ। क्या पॉसिबल हुआ, ये मतलब हमने जो ये ए पाथ लिखा था ये वाला रिएक्शन रिवर्स बिल्कुल सही है। हमने जो गाइडलाइन पढ़ी थी उसमें फर्स्ट पॉइंट था रिएक्शन रियल और रिवर्सिबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रियल एंड वर्केबल रिएक्शन है जो कि रिवर्स पॉसिबल है। तो हम इसकी देख लेते हैं सिंथेसिस, ठीक है। इसका अब अपन देख लेते हैं सिंथेसिस। जब हम सिंथेसिस करेंगे तो हमारे जो इनिशियल कंपाउंड्स है वो क्या क्या हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम मान लो कि हमें ये बेंजीन हमारे पास है, हम ज़्यादातर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब भी हमें सिंथेसिस करना होता है तो बहुत चीपली हमें क्या मिल जाती है, बेंजीन मिल जाती है। हम चाहते हैं जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बनने वाला है तो कम से कम बजट में बने, ठीक है ना। तो हम बेंजीन लेंगे, फिर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देंगे, क्योंकि जिस सब्स्टिट्यूएंट को हम लगाना चाहते हैं वो इजीली लग जाएगा। कौन सी रिएक्शन से, फ्रीडल क्राफ्ट से, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम इसके ऊपर कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या ले लें, इस मॉलिक्यूल को ले लें, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। ये एक लुईस एसिड है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप लोग देख लेना अपनी बुक में से, ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो नेट पे सर्च करके पढ़ लेना कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको बता ही रही हूँ कि एल्काइल यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, ये Br निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये हो गया, मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग पे हम एल्काइल को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, एसाइलेशन करना है। एसाइलेशन के लिए हमें, ये तो हमारा बन गया, इसको लेना है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ AlCl3। हो क्या रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये यहाँ पे आके आराम से जुड़ जाएगा क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये हो गया आपका टारगेट मॉलिक्यूल। तो आपको क्या समझ में आया है वो देखिए। मैंने जो आपको समझाने का मेरा पर्पस था इस एग्जाम्पल के थ्रू, वो ये था कि अगर आप जब डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो दो ग्रुप हैं उनका एक दूसरे पे क्या इफेक्ट है। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या इसको जोड़ना आसान होगा? आपके माइंड में रिवर्स रिएक्शन भी चलनी चाहिए। क्या इन दोनों के जोड़ने पे रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है, और रिवर्स रिएक्शन कैसे होगी इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो फॉर इसके अंदर क्या ध्यान रखना है आपको कि हर एक ग्रुप का अपना इफेक्ट होता है। वो बेंजीन रिंग के अंदर रिएक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अगर हम ये वाला डिस्कनेक्शन करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, ये आराम से आगे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाला डिस्कनेक्शन करते तो ये इसको यहाँ जुड़ने नहीं देता, ये कहाँ जोड़ता, यहाँ पे जोड़ता। तो आपको दोनों का इफेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना जो है ये मस्क एमरेट है। ये परफ्यूम्स के अंदर जो उसकी स्मेल है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, एनहांस कर देता है। तो ये बड़ा ही काम का है। तो इसको सिंथेसाइज हर कोई कंपनी करती है जो भी परफ्यूम को बनाती है, ठीक है ना। तो क्या है, अब हमें इसको इस तरीके से बनाना होता है कि हमारा चीप पड़े। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्शन करके देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसके सिंथेसिस करेंगे। तो हम क्या करें, देखो हमारे सामने जो मॉलिक्यूल है, हम इसके अंदर इनको निकालेंगे बाहर। कैसे पता चलेगा कि हम इसको बाहर निकालेंगे, हमने इनको और इनको क्यों बाहर नहीं निकाला? तो आपको बेंजीन रिंग पे लगे हुए ग्रुप में से ये देखना पड़ेगा कौन सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं हम उन्हें सबसे पहले हटाते हैं और सबसे लास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है ना। जब हमें डिस्कनेक्ट करना है तो हम उसको सबसे पहले हटाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं दूसरे ग्रुप को आने में। तो हम सबसे पहले उनको हटा देते हैं, और जब हम सिंथेसिस करेंगे तो सबसे लास्ट में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों को हटा दिया, तो क्या बनेगा, आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड कौन सा टूटा है, कार्बन नाइट्रोजन। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा आपके सामने, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है, जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं, किस किस को डिस्कनेक्ट करना है, अब हमें इनको डिस्कनेक्ट करना है। ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इनसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो चलो ये भी आप डिस्कस करो कि हम इसको हटाएं या इनको हटाएं। तो आपको ये पता होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, रेजोनेंस, ठीक है ना। तो OMe जो है क्या है, ये इसका प्लस आर इफेक्ट है, तो ये ज़्यादा एक्टिवेट करता है। तो ये तो नहीं हटेगा, कौन हटेंगे, ये दोनों। अब इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है या तो ये हटे या फिर ये हटे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा हमें हटाना है। मान लो मैंने ए हटा दिया, ए को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, और ये होगा क्या, एल्काइलेशन ही होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। अब मैंने अगर ए वाला पाथ फॉलो किया है तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। ये वाला ये बन गया। अगर मैं बी वाला पाथ फॉलो करती हूँ तो भी कार्बन कार्बन ही टूटेगा, और क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही होगा। और क्या बनेगा, ये बनेगा। अब हमें देखना ये है कि हम पहले किसको जोड़ें, इस ग्रुप को जोड़ें या फिर इस ग्रुप को जोड़ें। बात ये है, हाँ ये लिख देती हूँ मैं CH3Br, ओके। अब हमें ये देखना है कि किसको जोड़ना पॉसिबल है किसकी प्रेजेंस में। अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं तो मानो कि मुझे इसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसके ऊपर इफेक्ट किस किसका पड़ेगा, एक तो इसका पड़ेगा, ये क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी, इसका भी प्लस H इफेक्ट है, तो ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि इसका क्या लग रहा है, प्लस R इफेक्ट लग रहा है। इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस H इफेक्ट लग रहा है। और डोमिनेंट कौन करता है, प्लस R। तो जो भी जुड़ने वाला है वो इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा।
तो यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है, नहीं सॉरी यहाँ, ये तो ऑर्थो है और ये पैरा है, तो इन दोनों में से कहीं भी जुड़ सकता है। लेकिन इसकी वजह से प्लस H की वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो दो फैक्टर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे। तो जो जुड़ेगा वो यहाँ पे आराम से आके जुड़ सकता है। तो ये तो भाई सही है, ठीक है ना। ये देखो अब ये कैसा है, इसका क्या इफेक्ट है। ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पे तो ये जुड़ा हुआ है, या तो ये यहाँ जुड़े या यहाँ जुड़े, ठीक है। लेकिन ये जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये यहाँ पे, ये केवल यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी है, ये भी है, तो यहाँ पे आएगा तो भाई पास पास हो गए तीन, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो कहाँ जुड़ सकता है इसकी वजह से, यहाँ पे जुड़ सकता है। अगर ये यहाँ जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट तो रॉन्ग हो गया। तो मतलब ये वाला डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम डिस्कनेक्शन करके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कल कंटिन्यू करेंगे।